So, in the last class, we have completed poem number one of English semester three, and today we'll be doing with it poem number two, which is called Virtue. इसका नाम है Virtue, and ये लिखी गई है जॉर्ज के द्वारा, right? So, Virtue का मतलब होता है गुण, यानी कि जो एक पर्सन में जो गुण होते हैं, यानी कि जो अच्छी चीजें वो करता है, अच्छी बातें बोलता है, उसकी नेचर बहुत अच्छी होती है, सबकी हेल्प करता है, उसकी सोल कभी भी मरती नहीं है, राइट? जो एक पर्सन होता है, चाहे अच्छी चीजें सारी दुनिया में मर जाती है, अच्छे जो लाइक फ्लावर्स हम कितने सुंदर देखते हैं, जो नेचर होती है इतनी अच्छी, हमें इतनी चीजें देती हैं, हमें इतना कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक टाइम पे खत्म हो जाती है। बट जो पर्सन होता है, जो बहुत अच्छा होता है, जिसके गुण बहुत अच्छे होते हैं, एंड ही इज नाइस विद एवरीबडी, वो चाहे मर भी जाए, उसकी सोल हमेशा जिंदा रहती है, लोग उसको सारी उम्र याद रखते हैं, राइट? सो ये पॉइंट में यही बताया गया है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंजा वन। स्वीट डे सो कूल सो काम सो ब्राइट। एक वो ऐसे दिन की बात कर रहे हैं जो बहुत कूल है, काम है, बहुत अच्छा दिन है। ऐसे लग रहा है जैसे अर्थ एंड स्काई की शादी हो रही हो, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। द ड्यू शेल वीप दाई फॉल टू नाइट, यानी कि जो ओस होती है, यानी कि जो लाइक जो बारिश की जो बूंदे होती हैं, वो ऐसा लगता है कि वो रो रही है। जब हम गाड़ी के शीशे में भी देखते हैं तो हम लाइक जो ऐसे पानी की बूंद गिरती है तो वो ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाती है गाड़ी के शीशे से, राइट? तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है। क्यों रो रही है? बिकॉज आज फिर से रात होगी, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था ना कि जब आफ्टर अ डे, जब रात होती है, जब नाइट आती है, तो ऐसा लगता है कि एक डेथ जैसा फील होता है, लाइक नाइट इज इटसेल्फ अ सेकंड डेथ, यानी कि फॉर दो मस्ट डाई। यानी कि इसमें वो बोल रहे हैं, इन दीज लाइन्स द पॉइंट एड्रेस द स्वीट डे विच इज वेरी कूल एंड काम एंड ब्राइट। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अर्थ एंड स्काई की बारिश हो रही है, बट इवनिंग में जब ड्यू ड्रॉप्स फॉल होती है, यानी कि जब ये ओस गिरती है, दे मार्क द टीयर्स ऑफ द डेथ ऑफ द डे। ऐसा लगता है कि दिन जो है अब वो मर चुका है, यानी कि दिन के बाद अब रात आएगी, क्योंकि दिन जो है वो खत्म हो गया है, दिन का एंड हो गया, एंड अब रात आएगी। द डे इज देन रिप्लेस्ड बाय नाइट। फिर जब वो मर जाता है, फिर उसके बाद हमारी रात आ जाती है। सो एक ये भी बोल रहे हैं कि दिन चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, एक ना एक टाइम के बाद वो मर ही जाएगा। जो हमारा डे है वो चाहे कितना भी ब्यूटीफुल हो, हम कहते हैं ना आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल हो, है ना, पर फिर भी उसका अंत हो ही जाता है, नाइट आ ही जाती है। सो वो बोल रहे हैं कि चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज हो, उसका अंत हो ही जाता है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टैंजा। स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। जब हम एक रोज को देखते हैं, उसका जो कलर होता है वो बहुत रेडिश होता है, यानी कि वो रेड किसको शो कर रहा होता है? एंगर को, ब्रेव को, है ना? फिर वो बोल रहे हैं कि बिट द रैश गेजर वाइट हिज आई। अब वो बोल रहे हैं कि जो एक पर्सन है ना, वो इतनी ब्यूटी होती है उस रोज की, रोज इतना ब्यूटीफुल होता है कि उसको दोबारा अपनी आंखों को, जब हम कोई भी बहुत सुंदर चीज होती है, हम अपनी आंखों को ना रब करते हैं, वाइप करते हैं, फिर उसको अच्छे से देखते हैं कि हमारी आईज उस ब्यूटी को अच्छे से देख रही होती है, राइट? तो हम ऐसे ही रोज इतना सुंदर होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि जो पर्सन उसको देख रहा है उसको भी अपनी आईज साफ करनी पड़ती है। बट दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव। अब यानी कि जिस जमीन से वो एक रोज, ठीक है, एक जो रोज है वो उगा है, उसी जमीन में बाद में आके वो एंड हो जाएगा, यानी कि वो यानी कि वो जो रोज है उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, राइट? एंड ऑल मस्ट डाई, यानी कि वो इतना सुंदर रोज भी, उसका भी एंड आएगा, वो भी गिर के टूट जाएगा, एंड उसकी भी डेथ हो जाएगी। In these lines, the poet addresses the sweet rose. He says that its color is red and beautiful. It brings tears in the eyes of hasty onlooker. यानी कि वो जो कोई पर्सन अगर उसको देखते हैं तो उसकी भी आंखों में एक बारी ऐसे हो जाता है कि लाइक वाओ, ये कितना सुंदर है, राइट? ही हैज टू वाइप हिज आईज, उसको अपनी आंखें साफ करनी पड़ती है उस ब्यूटी को दोबारा देखने के लिए। बट इवन सच अ ब्यूटीफुल रोज डज नॉट लिव फॉर एवर। यानी कि इसमें भी वो क्या बात कर रहे हैं? एंड की। इसमें वो क्या बात कर रहे हैं? डेथ की, राइट? चाहे वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, वो सबको कुछ खुश रखता है, यानी कि जो भी लोग उसको देखते हैं वो खुश होते हैं, बट स्टिल उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। इट इज ऑलवेज वेटिंग टू विदर अवे, यानी कि वो जो एक फ्लावर होता है वो
कभी भी टूट के गिर सकता है एंड वो मर सकता है। ही फर्दर सेज दैट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड मस्ट डाई। हमने जितने भी अभी कंटेक्स्ट पढ़े, 2 कंटेक्स्ट पढ़े, हमने उसमें यही देखा कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं उनको वो मर ही जाती है कभी ना कभी। स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो स्प्रिंग में कैसे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज हैं वो कितने अच्छे सुंदर लग रहे होते हैं, राइट। एक जो हम प्रॉपर गार्डन देखते हैं विद फुल ऑफ फ्लावर्स, विद फुल ऑफ, है ना, जो रोजेस या फुल ऑफ फ्लावर्स होते हैं, वो एक ऐसा बॉक्स की तरह लग रहा होता है जिसमें वो सारी ब्यूटी लाई कर रही होती है, यानी कि वो सारी लाइक जो सारी ब्यूटी है वो एक ही टाइम पे एक ही बॉक्स में लाई कर रही है। माई म्यूजिक शोज ये हैव योर क्लोजेस एंड ऑल मस्ट डाई। यानी कि जो पोइट है वो उसका जो लाइक जो बताने का तरीका है वो यही शो करता है कि इवन द स्प्रिंग विल एंड एंड स्प्रिंग विल लीड टू ऑटम। ऑटम जब ये सारे रोजेस जो है वो गिर जाएंगे, ये जो ट्रीज है इससे पत्तियां झड़ जाएंगी, एंड जो ये जो ब्यूटीफुल सा बॉक्स है फुल ऑफ रोजेस, फुल ऑफ ब्यूटी, ये भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा एंड इसमें भी सारी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी। एंड देन विल कम द ऑटम एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग द एंड ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि स्प्रिंग सीजन का एंड दिखा रहा है। स्प्रिंग सीजन इतना सुंदर होता है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, पर उसका भी कहीं ना कहीं एक एंड जरूर होता है। इन दिस लाइन्स द पोएट address the spring season and says that it is very sweet। वो स्प्रिंग सीजन बहुत स्वीट होता है, इसमें बहुत सुंदर दिन होते हैं, लवली रोजेस हमें दिखते हैं। यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स की तरह गार्डन दिखता है जो फुल ऑफ रोजेस होता है जिसमें सारी अच्छी चीजें लाइक होती हैं। हिज म्यूजिक टेल्स, जो उसकी पोएम है वो ये बता रही है कि ये जो स्प्रिंग सीजन है ये भी एंड आ जाएगा, यानी कि ये भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा एंड फिर आएगा ऑटम सीजन। एवरीथिंग मस्ट कम टू एन एंड। इसमें वो बोल रहा है कि स्प्रिंग सीजन जितना मर्जी सुंदर हो वो भी एक टाइम पे आके एंड हो ही जाएगा और फिर आएगा हमारा ऑटम जिसमें कोई भी ब्यूटी नहीं होगी, जिसमें सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, राइट। स्प्रिंग इज ब्यूटीफुल एंड जब ये खत्म होगा दैट इज एंड, यानी कि खत्म होगा ये ऑटम से, जो कि बहुत ग्लूमी सैड सीजन है, राइट। हम उसको ऐसे मानते हैं। सो इन द लास्ट ही सेइंग ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, यानी कि जो गुड, जो नोबल, यानी कि जो बहुत अच्छे से सबसे ट्रीट करती है, गुड नेचर, गुड बिहेवियर, फुल ऑफ लव, ऐसी जो सोल्स होती हैं, ऐसी जो आत्माएं होती हैं, वो एक सीजन टिम्बर की तरह होती है। सीजन टिम्बर एक ऐसा वुड होता है जो कि बहुत ज्यादा देर तक ऐसे ही पड़ा रहता है एंड पड़े पड़े फिर वो इतना स्ट्रांग, इतना लाइक अच्छा हो जाता है कि उससे हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं, यानी कि फिर वो जल्दी नहीं टूटता, राइट। तो एक सोल, यानी कि वो मतलब जल्दी वहां से नहीं जाता। ऐसे ही जो एक वर्चुअस, एक गुड सोल होती है वो भी हमारे दिल से जल्दी नहीं जाती। बट दो द वर्ल्ड टर्न टू कोल देन चीपली लाइव्स, यानी कि चाहे जो सारी दुनिया है वो खत्म हो जाए, बट जो एक वो अच्छा इंसान, जो गुड पर्सन, जिसकी नेचर बहुत अच्छी है, जो सबसे प्यार से रहता है, उसकी आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। चाहे दुनिया पूरी खत्म हो जाए पर वो जो पर्सन है उसकी सोल हमेशा जिंदा रहती है। उसको सभी याद करते हैं कि यार वो पर्सन कितना अच्छा था। हमारी भी लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं, बट जब वो एक टाइम पे आके वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो भी कितने अच्छे होते हैं पर उनकी भी डेथ होती है, पर उनकी जो सोल है उनको हमेशा लोग याद रखते हैं कि यार वो पर्सन कितना अच्छा होता था, वो हमसे सबसे कितने प्यार से बात करता था, राइट। तो in these lines poet says that only things that survives in the world is the soul of the virtuous person। अगर इस दुनिया में कोई अच्छी चीज रहती है वो एक वर्चुअस पर्सन का सोल रहता है, यानी कि गुड, एक अच्छे बंदे की आत्मा ही रहती है। इट इज लाइक सीजन वुड, वो एक ऐसे सीजन वुड की तरह होती है जो कि बहुत लंबे समय तक रहती है एंड उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चाहे एक ह्यूमन की लाइफ नहीं होती बट उसका सोल हमेशा जिंदा रहता है। सो इन द लास्ट दे आर सेइंग इवन इफ द वर्ल्ड इज रिड्यूस्ड टू एशेस, अगर पूरी दुनिया खत्म भी हो जाती है एक टाइम पे, द सोल ऑफ द वर्चुअस पर्सन लिव्स,
वो उस जो वर्चुअस पर्सन है यानी कि जो गुड एंड नोबल पर्सन है उसकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, हमारे दिलों में ही रहती है, हम उसको हमेशा याद करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द सेकेंड पॉइम विच इज वर्च्यू। ये भी बहुत शॉर्ट एंड बहुत नाइस पॉइम थी जिसमें हमें बताया गया है कि दुनिया में चाहे जितनी अच्छी चीजें हों बट वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो एक टाइम पे मर जाती है, बट जो एक अच्छा पर्सन होता है उसकी सोल हमेशा जिंदा रहती है चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। आई होप दिस poem is clear to you. In the next class, we'll do the third poem. Thank you.